तक ब्यूरो। तो जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। आइए कुछ और जानकारी आपको यहां पर प्लाज्मा पर दिखा रहे हैं कि किन किन पार्टियों ने ये मांग की है। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और डीएमके, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। नीतीश की अगुवाई में 10 अन्य दलों के नेता पीएम से जातिगत जनगणना की मांग को दोहराएंगे और इस बैठक पर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जातिगत जनगणना की मांग, आज पीएम से मुलाकात होगी और नीतीश कुमार की अगुवाई में, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये बैठक होने जा रही है। उनके साथ ही उनके विरोधी तेजस्वी यादव, जो कि नेता विपक्ष हैं बिहार के, वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस बैठक में आज शामिल होंगे। विजय कुमार चौधरी जेडीयू से हैं, बिहार में मंत्री है। जनक राम, ये भी बीजेपी से है, बिहार के मंत्री हैं। तो आज जो पीएम मोदी से बैठक होनी है, जो मुलाकात होनी है, उसमें कौन कौन से वो चेहरे होंगे वो आपको दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, पूर्व सीएम हैं बिहार के। तो वो अगला चेहरा कौन सा है? मुकेश साहनी का वो चेहरा है, वीआईपी से हैं, बिहार के मंत्री हैं। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर इस बैठक में ये तमाम चेहरे शामिल होंगे। दूसरा चेहरा है अजीत शर्मा, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं। सूर्यकांत पासवान सीपीआई से विधायक हैं, ये भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही अजय कुमार सीपीएम से विधायक हैं। महबूब आलम सीपीआई एमएल के विधायक हैं। अख्तरुल इमान एआईएमआईएम से विधायक हैं, ये भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। 11 बजे ये बैठक होने वाली है। मंत्री जी ने समय मांगा था इस मुद्दे को लेकर के और देश के प्रधानमंत्री जी ने आज समय भी दी है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के मंडल में मैं भी शामिल हूँ और मुख्यमंत्री जी की मांग जो प्रधानमंत्री के सामने आएगा, प्रधानमंत्री जी ने उस पर विचार करेंगे और जो प्रधानमंत्री जी का निर्णय होगा हम सबका मान्य होगा। तो जातीय गणना 1931 में हुआ था, उसके बाद आज तक जातीय गणना हुई नहीं। और जातीय आधार पर देखेंगे आप कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर होकर के अभिशप्त जीवन व्यतीत करने के लिए कमजोर जातियों के लोग बाध्य हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जातीय आधार पर जनगणना हो। और चलिए इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे साथ जुड़ गए, साथ ही हिमांशु मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, 11 बजे ये बैठक होनी है और नीतीश कुमार की अगुवाई में ये बैठक होने जा रही है। 10 अन्य दल भी शामिल होंगे। क्या लग रहा है कि आज की बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक है और नीतीश कुमार के साथ जो 10 राजनीतिक पार्टियों के 11 नेता हैं वो सभी जाकर के मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार ने पहले ही इस बात को लेकर के अपनी जो भावना है उसको उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जाति आधारित जनगणना अगर होगी तो उसके आधार पर जो पिछड़ा वर्ग है या फिर जो दूसरी अन्य जातियां हैं उनके बारे में सही सही जानकारी मिल सकेगी और उसके बाद अगर ये तथ्य सही तरीके से होंगे तो उनके लिए विकास कार्यों में किस तरीके से आगे कदम बढ़ाने हैं आपको रोक रही हूं, कुछ तस्वीरें मिल रही हैं, वो दर्शकों को तस्वीरें दिखा देंगे। ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वो नेता है जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुबह 11 बजे मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। ये वो तमाम चेहरे जिनकी तस्वीरें हमने आपको अब से कुछ देर पहले दिखाई थी। जीतन राम मांझी को भी आपने देखा, वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हालांकि ये बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में होने जा रही है, लेकिन 10 अन्य दलों के 11 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। जी जितेंद्र, अब अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, जो 11 नेता इसमें शामिल हो रहे हैं उन सभी नेताओं में से जो नीतीश कुमार सभी नेताओं को लीड कर रहे हैं, 11 बजे के आसपास वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनका ये कहना है कि 1931 के बाद जाति आधारित जो जनगणना है वो नहीं हुई है। अगर ये आंकड़े सही तरीके से आएंगे, 2021 में जो जनगणना हो रही है उसमें अगर इसको लेकर के आगे कदम बढ़ाए जाएंगे तो सही तरीके से जो सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक तौर पर जो अलग अलग जातियां हैं उनका किस तरीके से विकास हुआ, एक तरीके का खाका मिल सकेगा और उसके आधार पर उनके लिए विकास कार्यों में कदम बढ़ाए जाएंगे। तो इस तरीके की दलील नीतीश कुमार की तरफ से भी दी गई है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि उनकी तो बहुत पुरानी मांग है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री के सामने ये सारा जो डेलीगेशन जा रहा है, 11 बजे मीटिंग में प्रधानमंत्री सभी जो अलग अलग पक्ष के लोग हैं उनकी बातें सुनेंगे और सुनने के बाद फैसला प्रधानमंत्री को लेना है। ये बात नीतीश कुमार भी कह चुके हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा में लिखित जवाब गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया था। उसमें साफ तरीके से कहा गया कि SC ST के अलावा जो दूसरी जातियां हैं उनके जाति आधारित जनगणना पर अभी कोई प्राविधान नहीं किया गया है। तो एक तरफ वहां साफ भी कर दिया गया है। अब इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार अपने कदम बढ़ा रहे हैं और देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री इस पर किस तरीके से आगे कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि लगातार जो राज्य सरकारें कई दूसरी हैं उनकी तरफ से भी मांग की गई, महाराष्ट्र की तरफ से, उड़ीसा की तरफ से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में सरकार के सामने एक ये मुद्दा है और इस मुद्दे को किस तरीके से सरकार आगे बढ़ाती है ये देखना होगा। बिल्कुल। और नीतीश कुमार के साथ उनके विरोधी तेजस्वी यादव का इस मुद्दे पर साथ खड़े रहना ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देता है। जितेंद्र। बिल्कुल, तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार के साथ हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिहार में अलग अलग तरीके के मुद्दे आए, उन मुद्दों को लेकर के उन्होंने सरकार की एक तरीके से खिंचाई की। लेकिन ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर बहुत सारी पार्टियां, खासतौर पर जो RJD नेता हैं उनकी तरफ से एक साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं वो भी बिहार से जुड़े हुए, वो भी इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि 1931 के बाद इस तरीके से कदम नहीं बढ़ाया गया है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसमें कितना प्रतिशत बदलाव हुआ है, कितनी जातियां जो हैं उसमें उनकी संख्या कितनी बढ़ी है, कितनी संख्या कम हुई है, ये तमाम चीजें जानना चाहते हैं। इसका राजनीतिक पहलू भी है एक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, बिहार में जिस तरीके से लोग इस बात को लेकर के पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में अब आज प्रधानमंत्री इस बात को सुनते हैं, सुनने के बाद किस तरीके के कदम बढ़ाते हैं ये देखना होगा। जितेंद्र, यहाँ वक्त एक ब्रेक का हो गया है। हिमांशु भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो हिमांशु मिश्रा के पास चलेंगे। छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे। आज तक बेमिसाल 20 साल, पावर्ड बाय EBIX कैश, हर खुशी के लिए काफी है। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस तरह वायरलेस का फील्ड में जश्न का ये जश्न है, राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। तू आके अब इश्क में शरारत का कॉकटेल, नैनफोर्स कॉकटेल कॉन्डम्स, टेस्ट द फ्लेवर ऑफ लव। प्रमोशन जलन हो रही है? हाँ हो रही है, लेकिन दम आलू खा के। जब गैस, एसिडिटी और बदहजमी सताए तब सिर्फ गैसोफास्ट असली जीरा। फेम चाहिए तो सॉलिड हाथ पर चलाने पड़ते हैं। हाँ? समझा? या फिर सिर्फ अंगूठे? Presenting ESPL, the biggest e-sporting tournament with a prize pool of 25 lakhs. अरे ब्रो, घुस के मारना। उनके अंदर घुस के मारो क्या? ESPL गेम है तो फेम है। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी जेट सिंथेसिस में $20 लाख यानी कि करीब 15 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स में आदार पूनावाला और क्रिस गोपाल कृष्णन जैसे दिग्गज शामिल हैं। ये कंपनी गेमिंग, डिजिटल एंटरटेनमेंट और कैप्टिव सोशल प्रॉपर्टीज जैसे 3 कारोबारी मॉडल पर काम करती है। रिटायरमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर सफल कारोबारी जीवन जी रहे हैं और उन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक इससे पहले इस कंपनी ने 2 प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करने के लिए
लिए सचिन के साथ हाथ मिलाया था। इनमें गेमिंग एप्स सचिन सागा क्रिकेट चैंपियंस, सचिन सागा VR और 100 MB शामिल है। जेट सिंथेसिस के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजन नवानी के मुताबिक सचिन सागा क्रिकेट चैंपियंस का डेली यूजर बेस पिछले 12 महीने में दुगना हो गया है। इस समय इसके 20 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्होंने कहा है कि IPL और वर्ल्ड कप के कारण आने वाले दिनों में 100 MB में भी काफी ग्रोथ की उम्मीद है। इस नए निवेश से कंपनी ऑनलाइन गेमिंग कारोबार को डाइवर्सिफाई करेगी। इसमें क्रॉस कैटेगरी डिजिटल प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया जा रहा है। नवानी ने कहा है कि इंडियन गेमिंग में ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। जेट सिंथेसिस ने पिछले साल गेमिंग स्टूडियो नॉटिलस मोबाइल का भी टेक ओवर किया है। ऑनलाइन क्रिकेट गेम रियल क्रिकेट को इसी गेमिंग स्टूडियो ने विकसित किया था। इसी 12 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया है और इसके 1.2 करोड़ से अधिक मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। जेट सिंथेसिस ने गेम्स के अलावा ई स्पोर्ट्स कंपनी नॉडविन गेमिंग की भी स्थापना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुबह 11 बजे होने वाली बैठक से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जुड़े हुए हैं मेरे साथ और हिमांशु आपके पास आते हुए। जितेंद्र ने हमें ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा और कौन से वो मुख्य बिंदु रहेंगे जिन पर आज चर्चा होनी संभव है। लेकिन उसके पहले लास्ट जो है जातीय जनगणना हुई और उससे पहले 10-10 साल पे होता रहा। काफी कल्याणकारी ये काम होगा गरीब तबकों के लिए। आखिर एक साइंटिफिक एक डेटा आपके पास सामने आएगा, आंकड़े सामने आएंगे और आंकड़ा जब सामने आएगा तो जो क्लियर पिक्चर जो है वाकई में जो स्थिति जो है कि भाई कौन लोग जो है भीख मांगते हैं, कौन समाज से आते हैं, कौन लोग जो है आपके जो है ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो है भूमिहीन लोग हैं, कौन परिवार जो है गरीब है, तो ये आपको क्लियर पिक्चर होगा। इससे आप जो है आकलन कर सकते हैं और उनके लिए योजना बजट में प्रोविजन किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई भेदभाव होता है जाति जनगणना कराने से, तब तो धर्म की गिनती नहीं करानी चाहिए, क्योंकि धर्म में भी जो है भेदभाव होगा, उससे पैदा होगा। तब तो भाई अमीर और गरीब, क्योंकि अमीर जो है लगभग जो है 11% के पास जो है 90% जो है लैंड होल्डिंग है इस देश में और 90% के पास जो है तकरीबन जो है 9% ही है। तो अगर ऐसा होगा तो अमीर और गरीब में भी तनाव होगा, लेकिन आंकड़ा तो हमारे सामने है। ऐसा कभी तनाव की परिस्थिति तो आई नहीं है, बल्कि यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर और उस हिसाब से अभी कानून बनाया गया, स्टेट को छोड़ दिया गया है कि कौन सी ओबीसी जो स्टेट तय करेगा कि कौन सी जाति को ओबीसी में डालना है, इन व्हाट बेस। तो आपके पास जब आंकड़े सामने होंगे तब तो आप तय कीजिएगा कि भाई कौन सी जात को जो है ओबीसी में डालना है, ईबीसी में डालना है, या गरीब है, आर्थिक शैक्षणिक तौर पे भी होता है काउंटिंग। तो इसमें कोई अलग से खर्चे की भी बात नहीं है। जब धर्म की काउंटिंग हो रही है तो उसमें एक नया ही तो कॉलम जोड़ना है, तो खर्चा भी अलग नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग प्रधानमंत्री के पास रखेंगे। मतलब क्या रुक क्यों रहे हैं वो लोग, क्या लगता है? अब रुका गया है, पार्लियामेंट में 2 बारी सवाल पूछा गया है इसी मानसून सत्र में, तो साफ तौर पे केंद्र सरकार ने मना किया है। लेकिन ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। और आपके पास जब तक डेटा नहीं है तब तक आप जो है मतलब बिना बीमारी का पता किए हुए आप ऑपरेशन कर रहे हैं। नहीं तो जैसे सुशील मोदी का एक ट्वीट आया है इस बैठक से ठीक पहले, और उसमें वो सीरीज ऑफ ट्वीट में वो बता रहे हैं कि बीजेपी समर्थन करती रही है इसका, कभी विरोध नहीं किया है। तो ये बैठक से पहले सेंसस होता है, बीजेपी कर रही है। जानवरों की, कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। धर्म की होती है, SC ST का होता है, तो उसमें एक नया कॉलम तो है, तो कराना चाहिए। यूपीए की सरकार ने तो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे किया था। तो जब मनमोहन सिंह जी की UPA 2 में, तो उसमें तो लालू जी ने बढ़ चढ़ के सदन में भी भाषण दिया था। उसको पता नहीं किस रीजन से जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब उम्मीद है, अब देखिए अब सरकार को तो कई फैसले लौटाने भी पड़े। नीट का जो मामला था, जब लोग सड़कों पे दिखे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान वाला नहीं लौटा रहे। अब होता है, लेकिन संघर्ष जारी, कुछ चीजें जल्दी हो जाती है, कुछ चीजें बिहार में सर तेजस्वी जी बिहार लेट हो रहा।
तो ओबीसी की गणना के लिए जाति गणना की मांग को लेकर क्या कुछ वो मुद्दे होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे जाएंगे, ये बता रहे थे तेजस्वी यादव। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं इसी खबर पर अपडेट्स के साथ। आज तक बेमिसाल 20 साल, पावर्ड बाय ईबिक्स कैश।